सोने की मछली। एक बार की बात है, हरीलाल नामक एक व्यापारी हुआ करता था। हरीलाल सालों से मछली पालन का व्यापार करता था। वो मछलियों को बाकी सप्लायर्स के मुकाबले कम दाम पर बेचा करता, जिससे कि वो भारी मात्रा में मछलियों का निर्यात करता और अच्छा खासा मुनाफा कमाता। उसकी ये हरकत से बाकी व्यापारी बड़े नाराज रहते थे। उन्हीं व्यापारियों में से एक था विकास, जिसकी हरीलाल से दुश्मनी बाकियों के मुकाबले थोड़ी पुरानी और गहरी थी। एक दिन, पिताजी, आपका धंधा कैसा चल रहा है? सही चल रहा है। आज अचानक मेरे धंधे में दिलचस्पी कैसे आ गई? हाँ, वो तो मछलियों वाला तालाब सूखा देखा तो पूछने की इच्छा हुई। क्या हमारा मछलियों वाला तालाब? हाँ। अरे, ऐसे कैसे सूख गया? हरीलाल तुरंत तालाब की ओर भागा। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा तालाब में ना तो पानी बचा है और ना ही मछली। हरीलाल तुरंत समझ गया, ये किसी ने जानबूझकर किया है। आसपास पूछने पर कुछ लोग जिनके घर तालाब के पास हैं, उन्होंने बताया कि कल देर रात तक कुछ गाड़ी और मोटर चलने की आवाज आ रही थी। ये सुनकर हरीलाल का शक यकीन में बदल गया। उसने तालाब के पास रह रहे मंगलू हलवाई को तालाब की देखरेख करने का जिम्मा दिया। देख मंगलू, तालाब के आसपास कोई भी गड़बड़ दिखे तो तुरंत ही मुझे फोन करना। जरूर हरीलाल, तुम चिंता मत करो। हरीलाल ने मंगलू को देखरेख करने के लिए कुछ पैसे भी दिए। तालाब के सूखने और मछलियों के चोरी हो जाने पर हरीलाल को नुकसान हुआ, जिसके कारण वो हर बार की तरह मछलियों को कम दाम पर सप्लाई न कर सका। उधर विकास और उसके साथियों ने भारी मात्रा में मछली को ज्यादा दाम पर बेचा और मोटा पैसा कमाया। देखा तुम सबने, ये हरीलाल को रास्ते पे कैसे लाया? अरे मानना पड़ेगा, ये हरीलाल ने नाक में दम कर रखा था। अब कुछ दिन शांत रहेगा वो, तब तक अपना फायदा चलता रहेगा। मंगलू को देखरेख पर रखने से तालाब में गड़बड़ी तो रुक गई, पर एक नई समस्या सामने आ गई। गर्मी का मौसम था और इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से तालाब का पानी गर्म होने लगा, जो मछलियों के लिए नुकसानदेह था। तालाब में मछलियों की तादाद बढ़ने की बजाय कम होने लगी। अभी हरीलाल पिछले नुकसान से ही जूझ रहा था कि ये एक नई समस्या उसके सामने आ गई। उधर विकास और बाकी व्यापारी हरीलाल की हालत का फायदा उठाकर बाजार से मोटा पैसा कमा रहे थे। इन सब समस्याओं से निकलने के लिए हरीलाल के दिमाग में एक तरकीब सूझी। हरीलाल ने गांव के एक जमींदार से ढेर सारा पैसा उधार पर ले लिया। तुम्हारी जगह कोई और होता हरीलाल, तो शायद मैं उधार ना देता, पर तुम भले आदमी हो और मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे पता था कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरीलाल बड़ा व्यापारी था, तो जमींदार ने भी पैसे देने से मना नहीं किया। बस फिर क्या था, हरीलाल ने उन पैसों से एक बड़ी सी जमीन ली और उस पर एक बड़ा सा हॉल बनवाया। पिताजी, बड़े से हॉल में क्या करोगे आप? बेटा, मौसम की मार से बचने के लिए मैं इस हॉल के अंदर छोटे छोटे सीमेंट ईंट के तालाब बनवाऊंगा, जिसमें कि मछलियां आराम से रह सके और उनकी संख्या भी बढ़ सके। आइडिया तो काफी अच्छा है। हरीलाल ने जैसा कहा वैसा ही किया। हॉल के अंदर छोटे छोटे तालाब बनवाए और उनमें मछलियों को पालने लगा। धीरे धीरे करके हरीलाल के यहाँ भी मछलियों का उत्पादन बढ़ने लगा। लगे हाथ हरीलाल ने भी जमींदार का कर्ज धीरे धीरे करके देना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, मगर ये बात विकास और उसके साथियों को बहुत खटक रही थी। ये हरीलाल का बच्चा बहुत उड़ रहा है। मैंने तो सुना है कि उसने मछलियों के लिए एक बड़े से हॉल के अंदर तालाब भी बनवाया है। इसका पिछली बार की तरह कुछ इलाज करना होगा। इस बार क्या करोगे? बस देखते जाओ। विकास और रमेश ने कुछ लोगों को पैसे देकर हरीलाल की मछलियों को बर्बाद करने का प्लान समझा दिया और अगले ही दिन रात के ठीक 2 बजे उन बदमाशों ने प्लान के मुताबिक गांव के ट्रांसफार्मर से जा रही बिजली वाली तार को काट दिया, जिसके कारण पूरे गांव की बिजली चली गई और हर जगह अंधेरा छा गया। फिर वो बदमाश चुपके से हरीलाल की मछलियों वाले हॉल में गए और ताले को मशीन से पिघलाकर अंदर घुस गए। कुछ तालाबों से उन्होंने मछलियां चोरी कर ली और बचे कुछ 1-2 तालाब में जहर डाल दिया। निकलने से पहले बदमाशों ने बिजली के तार वापस जोड़ दिए और भाग खड़े हुए। अगले दिन जब हरीलाल मछलियों का जायजा लेने के लिए हॉल के पास पहुंचा, तो देखा हॉल के गेट का ताला टूटा हुआ है। वो तुरंत अंदर भागा और देखा बस एक तालाब को छोड़कर सारे तालाब से मछलियां गायब हैं। उसकी आंखें नम हो गईं। जमींदार का कर्ज उसके दिमाग में घूमने लगा। उसने सब कुछ बेचकर कर्ज चुकाने का मन बना लिया था। बचे हुए एक तालाब से जिसमें मछलियां थीं, उसमें हानिकारक केमिकल की गंध आ रही थी।
हरीलाल ने जहरीला पानी मोटर ऑन करके निकाला और बाहर फेंक दिया। बाकी जो मरी हुई मछलियाँ थी उन्हें भी उठाकर एक झोली में रखने लगा। अचानक उसके हाथ से एक मछली फिसलकर गिर गई। मछली के गिरने पर एक ऐसी आवाज आई जैसे मानो कोई धातु की चीज गिरी हो। हरीलाल ने मछली उठाकर देखा, उसे दबाने पर मछली बेहद सख्त महसूस हुई। हरीलाल को बड़ा अजीब लगा। उसने मछली को खरोच कर देखा। ऊपर की परत हटने पर अंदर से मछली सोने की बन चुकी थी। हरीलाल ये देखकर दंग रह गया। उसने बची कुची मछलियों को भी खरोच कर देखा तो पाया सारी मछलियाँ सोने की बन गई हैं। उसे अब भी भरोसा न हुआ। वो दूर के एक सुनार के पास गया तो अब पता चला मछलियाँ सच में सोने की हैं। अब तो हरीलाल की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने भगवान को ऊपर देखकर प्रणाम किया और वापस ईमानदारी से तरक्की की राह पर चल पड़ा।